16 जून 2013 की सुबह हिमालय में चोराबरी झील का बांध टूट गया। पहाड़ों से लाखों टन पानी, बर्फ और चट्टानें एक सुनामी की तरह नीचे उतर रही थी। केदारनाथ घाटी में सब कुछ तबाह हो गया। इमारतें, सड़कें, पुल, सब कुछ बह गया। लेकिन जब पानी उतरा तो एक चीज अभी भी वहां खड़ी थी, केदारनाथ मंदिर। 1000 साल पुराना यह मंदिर, जो सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह पर था, वह बच गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसा रहस्य है जो प्राचीन इंजीनियरिंग और आधुनिक विज्ञान के बीच की एक खिड़की खोलता है। क्या ये एक चमत्कार था, या फिर 1000 साल पहले के इंजीनियरों ने कुछ ऐसा डिजाइन किया था जो आज की तकनीक से भी आगे था? ये कहानी सिर्फ एक मंदिर के बचने की नहीं है। ये उन लोगों की दूरदर्शिता की कहानी है जिन्होंने इसे बनाया, और उस अनोखी चट्टान की कहानी है जिसने खुद प्रकृति को रोक दिया। केदारनाथ मंदिर की कहानी की शुरुआत 8वीं शताब्दी में होती है, जब आदि शंकराचार्य ने इस पवित्र स्थान की फिर से खोज की। लेकिन मंदिर का इतिहास और भी पुराना है, शायद महाभारत काल तक जाता है। असली रहस्य ये नहीं है कि ये मंदिर कब बना, बल्कि ये है कि इसे बनाया कैसे गया। इस मंदिर को समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। सोचिए 1000 साल पहले का समय। कोई भारी मशीनरी नहीं, कोई आधुनिक उपकरण नहीं, सिर्फ मानव श्रम और प्रकृति की समझ। मंदिर को बनाने के लिए एक खास तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें कठहरी ग्रेनाइट कहा जाता है। लेकिन सबसे अनोखी बात थी इन पत्थरों को जोड़ने की तकनीक, इंटरलॉकिंग तकनीक। मंदिर का पूरा ढांचा एक पहेली की तरह है, जहां हर पत्थर दूसरे पत्थर में बिना किसी सीमेंट या चूने के फिट बैठता है। हिमालय एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। इंटरलॉकिंग डिजाइन ने ढांचे को थोड़ा लचीला बना दिया। भूकंप आने पर पत्थर हिलते तो थे, लेकिन अलग नहीं होते थे। मंदिर की नींव भी एक रहस्य है। इसे बनाने वालों ने गहरी नींव नहीं डाली। इसकी जगह उन्होंने एक फ्लोटिंग फाउंडेशन की तकनीक इस्तेमाल की। ये वही सिद्धांत है जो आज आधुनिक इमारतों में बेस आइसोलेशन के नाम से इस्तेमाल होता है। मंदिर के पीछे की ओर करीब 50 फीट ऊंची एक विशालकाय चट्टान खड़ी है। स्थानीय लोग इसे भीमशिला कहते हैं। 16 जून 2013 को जब चोराबरी झील से आया पानी और मलबा का जबरदस्त तूफान मंदिर की ओर बढ़ा, तो सबसे पहले यही भीमशिला उसके रास्ते में आई। वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक ये शिला एक प्राकृतिक वेज या कील की तरह काम करती है। इसने आने वाले पानी के प्रवाह को 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी का एक हिस्सा शिला के बाएं तरफ से होकर गुजरा और दूसरा हिस्सा दाईं तरफ से। इस बंटवारे ने पानी की ताकत को आधा कर दिया। अगर यह शिला नहीं होती तो पूरा पानी का बल सीधे मंदिर के पीछे की दीवार पर पड़ता, जो शायद उसे पल भर में ढहा देता। यानी मंदिर खुद एक शेल्टर आइलैंड या सुरक्षित द्वीप की तरह बीच में रह गया। पानी ने उसके आसपास के इलाके को तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर के ढांचे पर सीधा हमला नहीं हो पाया। सुबह के करीब 7:30 बजे का वक्त था। केदारनाथ में मौसम खराब हो रहा था, लगातार बारिश हो रही थी। तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे थे। बिल्कुल अनजान की कुछ ही किलोमीटर ऊपर एक तबाही तैयार हो रही थी। अचानक बर्फ और चट्टानों का बना वो बांध टूट गया। एक अनुमान के मुताबिक झील से करीब 15 लाख घन मीटर पानी एक साथ निकल पड़ा। ये एक घातक मिश्रण था, पानी, बर्फ के विशाल ब्लॉक, चट्टानों के टुकड़े और कीचड़। ये सब मिलकर एक घनघोर तूफान बन गया। केदारनाथ मंदिर तक ये तबाही लगभग 8 बजे पहुंची। पहले एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई विशाल जहाज का हॉर्न बज रहा हो। अगले ही पल पानी और मलबे की एक काली दीवार मंदिर परिसर में घुस आई। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। मंदिर का प्रांगण पूरी तरह से डूब गया। पानी की ऊंचाई 15 फीट से भी ज्यादा हो गई। सबसे डरावना पल तब आया जब पानी के साथ आ रही विशाल चट्टानें और बर्फ के टुकड़े मंदिर की दीवारों से टकराने लगे। लगभग 20 मिनट तक ये तांडव चला। फिर अचानक पानी का बहाव कम होना शुरू हुआ। जैसे ही पानी उतरा, तस्वीर भयावह थी। केदारनाथ गांव पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गया था।
लेकिन उस सब के बीच में केदारनाथ मंदिर का शिखर अभी भी दिख रहा था। वो अभी भी खड़ा था। आपदा के कुछ हफ्ते बाद जब राहत और बचाव का काम शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम केदारनाथ पहुंची। उनकी जांच ने कई चौंकाने वाले रहस्यों को उजागर किया। सबसे पहले तो भीमशिला की भूमिका स्पष्ट हुई। दूसरा बड़ा कारण था मंदिर की नींव। जांच टीम ने पाया कि यह चट्टान जमीन में लगभग 30 फीट नीचे तक धंसी हुई है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था मंदिर का आकार और झुकाव। आधुनिक विज्ञान इसे स्ट्रीमलाइन डिजाइन कहता है, लेकिन सब कुछ समझ आ जाए ऐसा भी नहीं था। एक और रहस्य मंदिर के मुख्य शिवलिंग का है। पानी और मलबे के भयानक तूफान के बाद भी शिवलिंग अपनी जगह पर सही सलामत था। केदारनाथ की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, प्राचीन भारतीय वास्तुकला सिर्फ कला नहीं थी, ये एक उच्च कोटि का विज्ञान था। तबाही के बाद का दृश्य देखने लायक नहीं था। पुनर्निर्माण का काम एक विशाल चुनौती थी। इंजीनियरों ने मंदिर की एक विस्तृत जांच की। उन्हें राहत मिली कि मुख्य ढांचा पूरी तरह से सुरक्षित था। धीरे धीरे केदारनाथ फिर से जीवंत होने लगा। एक साल बाद 2014 में मंदिर के कपाट फिर से खोले गए। केदारनाथ की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसने अपनी एक नई पहचान भी बना ली है। केदारनाथ की कहानी आस्था और विज्ञान के बीच की उस पतली रेखा पर चलती है जहां दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। स्थानीय लोगों के लिए मंदिर का बचना एक स्पष्ट चमत्कार है। दूसरी ओर विज्ञान एक भिन्न दृष्टिकोण रखता है। लेकिन क्या ये दोनों दृष्टिकोण वास्तव में एक दूसरे का विरोध करते हैं? शायद नहीं। आज केदारनाथ इस सवाल का जवाब नहीं देता कि आस्था सही है या विज्ञान, बल्कि यह हमें एक नया सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है, क्या दोनों सही हो सकते हैं? केदारनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह जीवित है और हमें हर दिन नई सबक देता रहता है। क्या आपको लगता है कि मंदिर का बचना एक दैवीय चमत्कार था या फिर प्राचीन इंजीनियरिंग का करिश्मा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही हैरान कर देने वाली ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।